नमस्ते। अब सुनिए मृत्युंजय का 79वां 80वां और अंतिम भाग। आज हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी कथा समाप्त कर लें, क्योंकि युद्ध का 17वां दिन तो चल ही रहा है और अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध होता है। कर्ण जानबूझकर उसे छोड़ देते हैं। कर्ण का पुत्र प्रसेन मारा जाता है। कर्ण बहुत दुखी होते हैं पर फिर से युद्ध में लीन हो जाते हैं। शल्य कर्ण के सारथी बने थे और फिर नकुल से कर्ण के पुत्र वृषसेन का युद्ध होता है। सात्यकी ने एक बाण से वृषसेन को घायल कर दिया था। भीम ने दुशासन को मारकर उसकी भुजा उखाड़कर फेंक दी और उसे उसकी छाती फाड़कर एक कटोरे में रक्त भर द्रौपदी के केशों को धोने का और रक्तपान किया और केशभूषा करने चले गया। युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध फिर शुरू हो गया। युधिष्ठिर के बाण से कर्ण मूर्छित हो गया एक बार, परंतु युधिष्ठिर भागकर छुप गया। उसे लगा कि कर्ण फिर उठ के उसे मारेगा और कर्ण उसके शिविर पर पहुंचते हैं। युधिष्ठिर बहुत नाराज होते हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह आज कर्ण का वध किए बिना शिविर में लौटूंगा ही नहीं, क्योंकि पहली बार युधिष्ठिर इस तरह से क्रोधित हुए थे। पांचाली की वेणी संवार कर भीम फिर युद्ध में लौटते हैं और फिर कर्ण और भीम का युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे से भयानक रूप से टकराने लगे। कर्ण भीम को बचाते हुए ही मारते हैं, क्योंकि कर्ण जानते थे कि पांडव मेरे भाई हैं, किंतु पांडव तो जानते नहीं थे, केवल भुजाओं और जंघाओं पर मार रहे थे। इतने में कर्ण का पुत्र वृषसेन घायल हो गया था। अर्जुन और पांडव सेना के बाणों से कर्ण वृषसेन को बचाने पहुंचता है। फिर वृषसेन मारा जाता है अर्जुन के बाणों से। कर्ण बहुत आहत हो जाते हैं और उसका मस्तक उठाकर फिर उसके धड़ पर पुनः रखते हैं। उसे श्रद्धांजलि देकर पुनः युद्ध के लिए गर्जना करते हैं कि आक्रमण। चलिए अब मैं आगे पढ़कर सुनाती हूँ। तो अर्जुन के पराक्रम से भयभीत होकर भागने वाले कुरु सैनिक कील की तरह जहाँ के तहाँ रुक गए। लौटकर पांडव सेना पर प्राणपण से आक्रमण करने लगे। दक्षिण की ओर कीचड़ की दलदल में उसका रथ उतारे बिना शल्य कर्ण के रथ को हमारे सामने खड़ा ही न कर सके, ऐसे उपयुक्त स्थान पर मैंने अपने रथ नंदी घोष को खड़ा कर दिया। कुशल शल्य ने दलदल की उस पट्टी में यह देखने के लिए कम से कम 4 हाथ ही सूखा स्थान कहीं मिल सकता है या नहीं, रथ को पट्टी के आसपास घुमाया। अंत में विवश होकर रुक कर वह कर्ण से बोला, राधे, आज का दिन अर्जुन से युद्ध करने योग्य नहीं है। इस दलदल में रथ घुसाने में खतरा है। कर्ण हंस पड़ा, केवल हंसा, कुछ न कहकर उसने दलदल की पट्टी के बीच रथ ले जाने के लिए उंगली उठाकर आज्ञा दी। आदर्शवाद की प्राणों से अधिक चिंता करने वाला पहला कौन्तेय जीवित रखा जाए या व्यवहारवाद का स्पष्ट पक्ष लेकर 5 कौन्तेयों को बचाया जाए, ऐसी विकट कसौटी मेरी थी। वह मेरा मन अधिकाधिक व्यवहार की ओर ही झुक रहा था, क्योंकि अकेले अर्जुन के गिर जाने पर अन्य पांडव भी अपने आप ही गिर जाने वाले थे। साक्षात मामा कंस का वध करते समय मेरी भुजाएं मुट्ठी का प्रहार करती हुई नहीं कांपी थी। दंतवक्र, विदुरथ, श्रगाल, शाल, पौंड्रक, इनको दंड देते समय भी मेरे हृदय की धड़कन कभी नहीं बढ़ी थी। शिशुपाल जैसे फुफेरे बाई पर सुदर्शन छोड़ते समय मेरे पलक कभी नहीं भीगे थे, परंतु आज हाथ में नंदी घोष की वल्गाएं मंद मंद स्पंदित हो रही है। मातृतुल्य राजमाता कुंती देवी और उसका अबोल मूक संबंध मैं पूर्ण रूप से जानता था। मेरी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने मूक भक्ति की, त्याग और प्रेम की कोई उपमा नहीं थी, वे वास्तव में 4 ही व्यक्ति थे, माता देवकी, राजमाता कुंती देवी, कर्ण और गोकुल की राधा। मैंने पांचजन्य फूंका। उसके रथ के सारथी को निर्बल करने के लिए अर्जुन मेरे सिर पर से उसके घोड़ों की दिशा में बाणों के समूह फेंकने लगे, परंतु शल्य सचमुच ही कुशल सारथी था। वह बड़ी कुशलता से रथ का
सारथ्य कर रहा था। अर्जुन के अग्निबाणों को निष्प्रभ करने के लिए कर्ण ने घुटने टेक कर वरुणास्त्र के दिव्य मंत्रों का आंखें बंद कर आह्वान किया। अर्घ्यदान करते समय उसकी अंजलि से गिरा हुआ जल ही उसकी सहायता के लिए काले मेघों के साथ बिजली का तांडव नृत्य लेकर दौड़ आया। अर्जुन ने वायवास्त्र चलाया, वायु का अस्त्र। उससे फिर सब सूख गया और कई रथ तो उड़ने लगे। इस प्रकार युद्ध बहुत ही तेजी से हो रहा था। अंत में कर्ण ने अत्यंत कष्ट सहकर महेंद्र पर्वत पर प्राप्त हुआ परशुराम का अथर्वण अस्त्र अर्जुन पर फेंका। उसके लक्ष्य को चूक जाने के लिए मैंने सब घोड़े गर्व से घोल घुमाए। इस प्रकार 15-20 हाथ पीछे लिया कि अब वह कीचड़ की पट्टी में उतर गया। उसके रथ की दिशा में हमारे रथ का पृष्ठभाग होता जा रहा था। लगभग आधी घड़ी तक एक ही स्थान पर दलदल में फंसा हुआ कर्ण का रथ खड़ा था। उसके रथ चक्रों के चारों ओर को दलदल की सूर्य किरणों ने तपाकर गाढ़ी कर दी थी। रथ को धरती ने जकड़ लिया था। अब अपने पुत्र की ओर किसी भी प्रकार की मानहानि देखना सूर्य नहीं चाहता था। शल्य ने कहा, अंगराज, रथ टस से मस नहीं होता। बायां चक्र धरती ने निगल लिया है। माद्रेय, घबराओ मत, रथ चक्र बाहर खींचता हूँ, कहकर कर्ण रथ से नीचे उतरा। सूतपुत्र, अंगराज, सेनापति, दिग्विजयी, दानवीर, अजय धनुर्धर कर्ण या कौन्तेय प्रथम पांडव। उसने दायां हाथ बाएं रथ चक्र के एक सुदृढ़ आरे में डाला। रथ का उद्धार करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। उसने एक हाथ से मर्मभेदी बांध छोड़ा, जिससे अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा। कीचड़ में दोनों हाथ घुसाकर संपूर्ण सामर्थ्य से रथ चक्र को बाहर निकालने के लिए पुनः प्रयास किया। मैंने लकड़ी की नलिका से औषधि वनस्पति अर्जुन की नाक के सामने रखी। वह पुनः खड़ा हो गया, क्योंकि वह निष्प्राण तो नहीं हुआ था, मूर्छित हो गया था। मेरे हाथ में वल्गाएं 5 थी, परंतु प्रतोद एक या 5। प्रतोद या वल्गाएं, मैं यही सोच रहा था कि कर्ण को बचाऊं या पांडवों को। वल्गा से घोड़े रोके जाते हैं, प्रतोद से घोड़े भगाए जाते हैं। दूसरे ही क्षण मैंने वल्गाएं ऊपर उठाई। अर्जुन, अर्धचंद्राकृति आंजलिक बाण, परंतु वह निशस्त्र है, पदस्थ है। मैं रथारूढ़ हूँ। अर्जुन झिझका। अर्जुन, यह आदेश है। मेरा स्वर कठोर हो गया, तीक्ष्ण हो गया। धर्म, कर्ण ने कहा कि अर्जुन से कि यह धर्म नहीं है, युद्ध धर्म। तब कृष्ण कहते हैं, धर्म, राधे, धर्म का अर्थ भी क्या तुझे विदित है? सूतपुत्र, कुरुओं के प्राचीन सभागृह में पांचाली को वारांगना कहते समय तेरा यह धर्म कहाँ चला गया था? 5 पुत्रों के साथ कुंती देवी को नंगे पांव बन जाते देख तेरा धर्म कहाँ छिप गया था? लाक्षागृह में पांडव जलकर राख हो गए, यह वार्ता सुनते समय तेरे धर्म ने क्यों चीत्कार नहीं की? जब 16 वर्ष के किशोर अभिमन्यु को तुम 6 जनों ने मिलकर घेरा था, हे सूतपुत्र, जिसका स्मरण तुझे इस समय हो रहा था, वह धर्म तब तुझे क्यों नहीं याद रहा? अर्जुन, संधान करो। मैंने तर्जनी से ठीक कर्ण के कंठ की ओर ही संकेत किया। उस समय भी कर्ण हंस पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। किसी से प्रार्थना करने के लिए नहीं, मुझे, केवल मुझे वंदन करने के लिए। केवल मैं ही यह समझ सकता था। युद्ध भूमि पर उसका अंतिम अभिवादन अवाक नेत्रों से बहता हुआ। मैं रथ से नीचे उतरकर उसकी घायल देह की ओर राधे कहता हुआ हाथ उठाकर अंधाधुंध दौड़ने लगा, क्योंकि अर्जुन ने उसे बाण मार दिया था। कर्ण घायल होकर गिर पड़ा था। उसके गिरने की बात सुनकर दुर्योधन मूर्छित हो गया। युद्ध रोककर रथ में गिर पड़ा, टूटकर गिरने वाले तट के कगार की तरह। फिर कर्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरे मरने के बाद यह युद्ध रोक देना। तो दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, मैं इनको हरा कर ही रहूँगा और इन सबको पांडवों का अंत करके ही रहूँगा। इतने में ही एक ब्राह्मण आते हैं जो कि कहते हैं, अरे कोई दानवीर इस धरती पर बचा हुआ है क्या? कर्ण तो मृत्यु शैया पर ही थे एक प्रकार से, तो बोलते, बोलो ब्राह्मण, क्या आज्ञा है? तो
तो वो कहते हैं कि मेरा पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कर्ण अपने पुत्र चित्रसेन को आदेश देते हैं कि मेरे मुख से सुनहले दांत निकाल लो और उनको इन्हें दान कर दो, जिससे ये अपना पुत्र का अंतिम संस्कार कर सके। पहले तो चित्रसेन नहीं तैयार होते, परंतु फिर बहुत बोलने पर एक पाषाण उठाकर उनके मुंह से दांत निकालते हैं और फिर रक्त से सने हुए वो दांत थे जो कर्ण का अंतिम दान था अपने शरीर, इसीलिए कर्ण दानवीर कहलाए कि अपने शरीर का एक एक टुकड़ा भी उन्होंने दान कर दिया था। तो आँखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा में फिर वो अपने दांत धोते हैं। सुनहले दांतों पर लगा हुआ रक्त से उनके आंसुओं से स्वच्छ हो गया और फिर वो मृत्यु के द्वार पर बिल्कुल पहुँच के भी उन्होंने ये इतना बड़ा दान किया। अर्जुन के हाथ में धनुष और भीम के कंधे पर रखी हुई गदा अब कांप रही थी। इतनी असीम सहन शक्ति देखकर भी वे नहीं जान पा रहे थे कि वह सूतपुत्र नहीं था, वह सूर्यपुत्र था, कौन्तेय था, उसके अनुरूप शोभित होने वाला ज्येष्ठ बंधु था उनका, परंतु यह उनको विदित नहीं था। उसकी संतुष्ट आंखें अब भी घूमती हुई किसी को ढूंढ रही थी, दुर्योधन को। दुर्योधन से वो क्षमा मांगते हैं कि मैं अंतिम युद्ध नहीं जीत पाया और अब आप युद्ध रोक दो, क्योंकि वो अपने क्षमा करें बचाना चाहता था पांडवों को। फिर उसने कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उसकी अंतिम इच्छा पूछने का सब प्रकार का उत्तरदायित्व अब मेरे ऊपर आ गया था। तत्क्षण मैं आगे बढ़ा, उसके कटे हुए कानों के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, कौन्तेय अंतिम इच्छा। तो वह भी धीरे धीरे कहने लगा, द्वारकाधीश मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम ही मेरा अंतिम संस्कार एक कुमारी भूमि पर करना। कुमारी भूमि? हाँ, कुमारी भूमि जिस पर कभी भी तृणांकुर तक न उगे हो, उगने वाले भी न हो। मेरे दुख वे पुनः इस मर्त्य भूमि पर कभी किसी भी स्वरूप में न उगें, इसलिए मैं यह पंच महाभूत कुमारी भूमि में विलीन करना चाहता हूँ। उसके स्वर अब अत्यंत अस्पष्ट होते जा रहे थे और वह अपनी माता का याद स्मरण करता है। वह क्या कहना चाह रहा था कोई भी नहीं स्पष्ट रूप से समझ पाता और सूर्यबिंब पर केंद्रित नीली पुतलियां तिल भर भी नहीं हिल रही थी। उसके होठों के हिलने से वह क्या कह रहा है यह मैं जान सकता था। अर्धिदान करने वाले एक निष्ठावान सूर्यपुत्र के वे अंतिम शब्द थे। होठों की गति से वे निश्चय ही गायत्री मंत्र के दिव्य बोल होने चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अकस्मात उसके होठों की वह हलचल भी क्षण भर में बंद हो गई। सबने सांस रोक ली। उसकी सांस पूर्ण रूप से रुक गई। उस मृत्युंजय महावीर का महानिर्वाण हो गया था। कर्ण के गिरने पर टीले के मस्तक पर अस्त होते हुए सूर्य भगवान क्षण भर अचानक सतेज होकर दूसरे क्षण की भी प्रतीक्षा न कर तत्क्षण क्षितिज के पार चले गए। सारी पश्चिम दिशा धुंधली दिखाई देने लगी। चमचमाती हुई ओस की बूंदें वायु के झोंकों से गिरकर विलीन हो गईं। अश्वत्थामा ने आवेग से आगे बढ़कर कर्ण के भव्य कपाल का दीर्घ आघ्राण किया। दुर्योधन ने उसका हाथ लेकर अपने मस्तक से लगाया। चित्रसेन उन संकुचित होते गए स्वच्छ चरणों पर गिर पड़ा। कर्ण की दिव्यात्मा जिस चिरंतन प्रकाश केंद्र से आई थी उसी तेजोनिधि में पुनः विलीन हो गई। फिर भी उसकी देह इतनी तेजस्वी दिखाई दे रही थी मानो सप्राण हो। कुछ समय पहले कर्ण ने मेरे चरणों पर जो मुकुट अर्पण किया था वह मैंने उठाया और पुनः उसके घने सुनहले बालों पर हौले से रख दिया। कुरुओं का तीसरा सेनापति चिर निद्रा में सो रहा था। पांडवों को लेकर मैं शिविर की ओर चला। सारा वातावरण भयानक और विभत्स लग रहा था। सभी चुप थे। दूर कहीं टिटहरी अशुभ सूचक कर्कश ध्वनि कर रही थी। माता आशीर्वाद दो। तत्क्षण आगे बढ़कर अर्जुन ने अपनी माता का वंदन किया और अभिमान से आशीर्वाद मांगा।
माता के मुख में लगा हुआ अंशुक का छोर उसको दिखाई पड़ जाता, इतना आसपास प्रकाश भी नहीं था। इसका भान भी अर्जुन को नहीं दिखा था, और पड़ भी जाए तो क्या उपयोग। मैंने राजमाता की थरथराती पीठ पर हाथ रखकर उनको शिविर के भीतर ले जाने के बहाने उस अवसर को संभाला। क्षण भर के लिए ही मैं, वे और पांडव, हम तीनों इकट्ठे हुए, परंतु युद्ध वस्त्र बदलने के लिए पांडव बाहर चले गए। शिविर में केवल मैं और कुंती देवी ही रह गए। तब उस महान स्त्री के मन में संयम का बांध टूट पड़ा और वह सिसकने लगी। केशव, अरे उसका अंतिम दर्शन तो। कंठ अवरुद्ध होने के कारण वे अधिक न कह सकी। दोनों हथेलियों में छिपा हुआ मुख ऊपर भी न उठा सकी। वीर जननी राजमाता, शोक रोको। एक तो अब चला ही गया, हाथ में जो 5 हैं उन्हें तो मत गंवाओ। आज आधी रात को मैं तुम्हें उसके दर्शन कराऊंगा। कम से कम इस समय तो रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो। उन्होंने आंखें पोंछ ली। धरती में गड़े हुए उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। जब वे कर्ण की देह के पास पहुंची तो ऐसे कांपने लगी जैसे झंझावत में लाल इंद्रायण की कोई बेल थरथर कांपती है। कर्ण के सिर पर से अश्वत्थामा का आच्छादन मैंने अलग किया। कर्ण ऐसा शांत लग रहा था मानो सोया हुआ हो। उसकी सुनहली मृत देह मशाल के धूमिल प्रकाश में भी चमक रही थी। बड़े साहस से मुख पर हाथ हटाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया और दूसरे ही क्षण मेरे लाल चीख कर वे अचेत होकर गिरने लगीं। युद्ध का 18वां दिन भी समाप्त हो गया। भीम ने दुर्योधन की जंघा चूर कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पांडवों की निर्विवाद विजय प्रस्थापित हो गई। 19वें दिन की संध्या काल की लंबी लंबी छायाएं रण क्षेत्र में अस्त व्यस्त फैली हुई थी। समरांगण प्रेतों से, शवों से खचाखच भरा हुआ था। अमीन टीले के ऊपर से नीचे तक कहीं 4 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं थी जहां शव ना पड़े हुए हों। मेरा कौतूहल जागृत हुआ और मैं घोड़े की ओर चलने लगा। बहुत देर से मैं कर्ण की देह ढूंढ रहा था। घोड़े के पास आते ही मुझे आश्चर्य का आघात लगा। मेरा संदेह सच निकला। वह कर्ण का वायुजित ही था। वह अपने स्वामी के शव के पास बैठा था। अपनी पूंछ का चंवर स्वामी के मुख पर डुला रहा था। मेरा हृदय भर आया। उसके स्वामी की सुनहली मृतदेह को मैंने उठाकर उसकी विशाल पीठ पर लाकर रखा। स्वामी की अंतिम दौड़ अच्छी तरह संभाल कर ले जानी चाहिए, वह सावधानी रखता हुआ वायुजित अश्व धीरे धीरे चलने लगा। हमको अमीन टीले पर चढ़कर जाना था। रास्ते में मैंने कृपाचार्य के शिविर से जलती हुई मशाल साथ ली। अचानक वह श्वेत अश्व फुरफुरा उठा और कान उठाकर जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते की ओर ग्रीवा मोड़कर देखने लगा। शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए एक स्त्री धीरे धीरे आगे आ रही थी। मैं सिहर उठा। वह वृषाली थी। एकटक निश्चल आंखें, देह पर भीगे वस्त्र, धीरे धीरे एक एक पैर रखती हुई वह चली आ रही थी, आकाश कन्या जैसी। भान होने पर मैंने वृषाली को मन ही मन आशीर्वाद दिया। कंधे पर रखा अंशुक उसका नीचे गिर गया। मेरे सामने होती हुई वह आगे बढ़ी और एकदम चिता में प्रविष्ट हो गई। प्रतोद के दंड से उसका अंशुक चिता में डालने के लिए उठाया। आंचल में गांठ लगी हुई देखकर मैंने उसको चिता में न फेंककर आश्चर्य से पीछे कर लिया। अग्नि में प्रवेश कर पति को चिरालिंगन देने वाली सती को यह मोह किसका था? संदेह से मैंने गांठ खोली। खपरे का टुकड़ा, फूटे हुए घड़े का टुकड़ा। मैं संभ्रमित हो गया। उस टुकड़े को चिता में फेंकने के लिए मैंने हाथ ऊपर किया, किंतु कर्ण के अंत्य संस्कार और वृषाली के आत्मसमर्पण की स्मृति के रूप में पास रखने की इच्छा से मैंने फिर हाथ नीचा कर लिया और उस टुकड़े को पीताम्बर के छोर में बांध लिया। प्रतोद कंधे पर रख कर वायुजित का कंठबंध पकड़कर मैं लौटने लगा। टीले की ढलान उतरने लगा। मुझको ढूंढते हुए पांडव चिता की लपटें देखकर टीले पर दौड़कर चढ़ने लगे। मैं स्पष्ट देख रहा था। फर फर करती मशालों की संख्या 5 थी। वे पांडव ही थे, परंतु अब देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। धन्यवाद। ये बहुत लंबा हो गया, किंतु आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इतनी बड़ी कथा सुनने के लिए। बहुत बड़ा ग्रंथ था, मुझे भी आभास नहीं था, इसीलिए आखिरी में मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया और फिर कुछ अपनी तरफ से इसको पढ़ के आपको सुना दिया। धन्यवाद।